ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 जनवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। आज का प्रश्न, बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हैं? बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? उत्तर, बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो। तो वह पत्थर से पारस हो जाएगा। बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो, तो वह पत्थर से पारस हो जाएगा। बाबा तो देने वाला है, वह तुमसे कुछ भी लेता नहीं। लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। बाबा तो देने वाला है, वह तुमसे कुछ भी लेता नहीं। लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। तो आज का प्रश्न, बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते? उत्तर, बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो, तो वह पत्थर से पारस हो जाएगा। बाबा तो देने वाला है, वह तुमसे कुछ भी लेता नहीं। लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। किसी से भी कर्जा आदि नहीं लेना। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। गीत तो सुना है, जो अच्छे अच्छे गीत है वह सेंटर्स पर होने चाहिए। ये तो बाबा ने बनवाए हैं, तुम्हारी बुद्धि में और कोई शास्त्र आदि नहीं है। तुम सब कुछ पढ़े हुए हो, जानते हो, परंतु अभी वह कुछ भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप कहते, जो भी पड़ा हुआ है वह सब भूल जाओ। आप मुए, मर गई दुनिया। समझना है हम आत्मा है। अभी हम जाते अपने घर, फिर इस शास्त्रों की पढ़ाई आदि को हम क्या करेंगे? वेद शास्त्र तो साथ नहीं चलने हैं। हाँ, ये पढ़ाई साथ चलती है। अब यह है अमरलोक के लिए अमर कथा। हमारा बाबा भी है अमरनाथ, हम सब पार्वतियां हैं। अमर कथा सुन रही है शिव बाबा द्वारा। अब वह है ऊंचे ते ऊंचा,
अब अमरनाथ है शिव बाबा। कौन है? शिव बाबा। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बनाते हैं जिसकी पूजा आदि करते हैं। अब निराकार की पूजा थोड़ी हो सकेगी। तो ऐसे नहीं कि अपने आप कोई शिवलिंग बन जाता है, खुद बनाते हैं। फिर झूठी बातें बहुत सुनाते हैं। अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहां कहां से आए? अब वह तो कोई मानसरोवर नहीं, सच्चा सच्चा मानसरोवर यह है। यह कौन? ब्रह्मा बाबा। तो निराकार शिव बाबा है ज्ञान का सागर। तो वह जब तक इनमें ना आए तब तक मानसरोवर कैसे हो? तो आत्मा में ज्ञान है परंतु सुनावे कैसे? तो जब तक मनुष्य तन ना ले तो तुम सब हो ज्ञान मानसरोवर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बड़ी नदी है, कोई कैनाल है, कोई टुबका है। ये बाबा बैठ समझाते हैं। तो बच्चे जानते हैं हम है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा का बाप है शिव। अब यह तो बुद्धि में है ना कि हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। यूं तो शिव बाबा के बच्चे हैं लेकिन अभी शरीर में आए हैं। तो वह निराकार, इसीलिए उनके पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे और ब्रह्मा की बच्चियां हैं। तो हम भाई बहन ठहरे तो सभी को वर्षा मिलता है दादे से। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा हमारा दादा है। ऐसे जो निश्चय करते हैं ना उनको कहा जाता है ईश्वरीय औलाद। तुम कहते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं तो ईश्वर से वर्षा पा रहे हैं। भाई बहन होने के कारण हम विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो वह क्रिमिनल सॉर्ट हो जाए, उसको बहुत खराब कहा जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार रहना। भाई बहन कहला कर फिर अगर विकार में गए तो बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। सतगुरु बाप का निंदक ठोर न पाए। तो वह गुरु लोग तो बहुत है। अब यह तो एक ही बार सतगुरु मिलते हैं। अब यह है बेअद का बाप। अब सतयुग में फिर देवी बाबाएं मिलेंगे। माना जो लौकिक बाप होगा वो देवी बाबाएं होंगे। कहा? सतयुग में। अब संगम पर तुम हो ईश्वरीय बाबा के बच्चे और बच्चियां। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। अब कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी। अब मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज, तो जरूर चिल्ड्रन भी कहेंगे हम है गॉडेज ऑफ नॉलेज। माता पिता नॉलेज दे रहे हैं ना सृष्टि चक्र की। गॉड ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, गॉड तो एक है ना, बाकी रहे उनके बच्चे ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। अभी ये ब्रह्मा गॉडेज तो गुप्त है ना, और मम्मा गॉडेज ऑफ नॉलेज तो प्रत्यक्ष है। वास्तव में बच्चे तो तुम ब्रह्मा के ठहरे ना, उनको कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज मिली शिव से। फिर भी ब्रह्मा को गॉड नहीं कह सकते, तो गॉड तो एक है। तुम जानते हो कल पहले भी जरूर परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण होंगे। अब दूसरे जो यज्ञ होते हैं ना उनमें कोई ऐसे नहीं होता जो वर्षों तक यज्ञ चले, अक्सर करके 7 रोज चलता है। इस यज्ञ को कहा जाता है इम्प्रेसिबल, माना अविनाशी यज्ञ, अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना समय चलने वाला यह कोई नहीं जानते, अंत तक चलना ही है। इस पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाह होने वाली है और कोई ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ रच नहीं सकता। तो भक्तिमान में फिर इस नाम से छोटे छोटे यज्ञ रचते, कोई रुद्र यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे तो वह गीता सुनाएंगे, वह वेद आदि सुनाएंगे। रुद्र ने तो गीता सुनाई है परंतु फिर भूल जाते हैं, कृष्ण का नाम कह देते हैं। ये नहीं जानते रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी बनी। अभी तुम सामने बैठे हो, जरूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा याद पड़ेगा। वे ब्राह्मण लोग तो सिर्फ कह देते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। अब देवताओं की औलाद देवता होंगे, क्षत्रिय की औलाद क्षत्रिय होंगे। वर्ण तो है ना बच्चे, तो इनको कोई जानते नहीं। जब कोई को भी समझाओ तो बोलो तुम भी बीके हो, प्रजापिता नाम तो है ना, जो पास्ट हुआ है सो फिर जरूर प्रेजेंट होगा ना।
तो गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते। नहीं तो पूछना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वे कहाँ गए? सृष्टि रची होगी तो पहले पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होंगे। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। मम्मा बाबा कहते हैं, पत्र लिखते हैं, बोर्ड भी लिखा हुआ है, तुम समझा सकते हो। ये शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है? सर्वव्यापी तो कह ना सके, पिता को सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे। अच्छा भला ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? ये जरूर होकर गया, तब तो यादगार बना हुआ है ना। आप फिर रचना रच रहे हैं। तो हमारा बाप ब्रह्मा है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा पढ़ा रहे हैं। हम उन द्वारा राजयोग सीखते हैं। तुम भी सीखो तो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्ष पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। अब कोर्ट में कोई आकर ज्ञान सुनेंगे तो जो ब्रह्मा की औलाद 5000 वर्ष पहले बने होंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया होगा, वही आएंगे। अभी तो नहीं है ना, फिर से बनेंगे। तो बाप आए हैं पति से पावन मनुष्य से देवता बनाने, फिर भी ब्रह्मा चाहिए। हम भी के अब ईश्वरीय औलाद है, यज्ञ रचा है, ब्राह्मण जरूर बनेंगे। अब ब्राह्मणों की चोटी है ना, परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, तब मानते नहीं हो, है ना। इतने सब ढेर भी के है, वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बाप दादा की याद में परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हो। इसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। हजूर तो अभी हाजिर है ना। क्या करते हैं? जरूर कर्म करते होंगे। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझा रहे हैं सम्मुख। परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वह नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि हर एक मनुष्य की बुद्धि में क्या है वह जानेंगे, नहीं। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूं, जिस योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे। और इस सृष्टि चक्र को समझने से प्योरिटी का ताज और रतन जड़ित ताज आ जाएगा। इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहते हैं ना। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब कुछ मिलता है। योग से विक्रम विनाश हो और लाइट का ताज आ जाएगा। देवताएं एवर हेल्दी वेल्दी रहते, स्वदर्शन चक्रधारी बनते और ज्ञान रत्न धारण करते, जिससे तुम वेल्दी बन जाएंगे। अब इसको ही नेचर क्योर कहा जाता है। आत्मा पवित्र हो गई, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। उनको कहा जाता है देवता। पवित्र भी है तो हेल्दी वेल्दी भी है। अब सत्युग में भारतवासियों की आयु 150 वर्ष थी, अभी तो भोगी बन गए हैं, तो अकाले मृत्यु हो जाता है। और वह थी पवित्र दुनिया और यह है बचे अपवित्र दुनिया। तो बाप कहते जब धर्म गलानी होती है ना, तो मैं आता हूं। अपने बड़ों को गाली देना ये भारत में ही होता है। यदा यदा ही धर्म से, अब ये यहाँ की बात है। तो बाप बैठ समझाते कि माया ने बिल्कुल ही कपूत बना दिया है। कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा? नई दुनिया श्रेष्ठाचारी है। नई सो पुरानी जरूर बनती है, तो पुरानी जड़ी भूत जरूर होती है। हर चीज ऐसे होती है बच्चे, सब कुछ खत्म होना ही है। इस शरीर की भी तुमको पालना करनी है और साथ साथ ये पढ़ाई भी करनी है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ग्रस्त व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते हैं, फिर ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर भी पूरा चलते हैं। बाबा को मालूम होगा तो राय देंगे, इस हालत में ऐसे करो, बताएंगे बाबा हमारे पास ये है। बाबा कहेंगे अच्छा भल मकान बनाओ। बच्चे आदि नहीं है तो मकान किस लिए? कहेंगे अच्छा सेंटर खोल दो, भूतों का कल्याण हो जाएगा। एक कमरा
ज्ञान देने के लिए रखो। प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, सिर्फ सर्विसार्थियों को दे दो। भल किराया भी ले लो। किराएदार को कभी धनी दखल अंदाजी नहीं करते, माना मालिक इंटरफेयर नहीं करते। ऐसे सेंटर खोलते जाओ। पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो, फिर कुछ बचत है तो बाप को मदद करनी चाहिए। है तो भल दे सकते हो, सेंटर पर मदद देने से भी तुम्हारा भविष्य बनता है। एक्स्ट्रा है तो उनको सफल करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। मनुष्य दान करते तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है ना। यह भी करते हो सेवार्थ, तो इनका भविष्य 21 जन्म लिए मिलता है। बाकी बच्चों को कभी किसका कर्जा नहीं रखना है। ओके, कर्ज है मर्ज। कर्जी को बहुत फुरना रहता है, कर्ज ना दे तो इज्जत चली जाए। मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते हैं, शादियों पर, तीर्थों पर बहुत खर्चा करते हैं। बाकी पेट अथवा रोटी पर कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है। फजूल खर्चा बहुत करते हैं। शादी तो बर्बादी हो जाती है। गरीब थोड़े पैसे से भी काम चलाते। तुम भी बाप की राय लेते चलो। कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, ये कोई आदत नहीं होनी चाहिए। मानो बहुत चाय पीना भी ये खराब आदत है, बाबा कहते हैं। श्रीमत पर चलना चाहिए। माना किसी भी चीज की आदत पड़ जाए तो वो अच्छी आदत नहीं है ना। श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं। तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाता है। तुम्हारी हर चीज को पारस बना देते हैं। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। ढेर बच्चे हैं, भंडारा कैसे खूटेगा? इम्पॉसिबल है। फालतू तो कोई से लेना नहीं है। महल थोड़े बनाने हैं। बाबा है देने वाला। काम में आना होगा तो लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे जो फिर देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कोई भी खराब आदत नहीं रखनी। तो आज चाय पीना, जास्ती चाय पीना, ये भी खराब आदत है। कोई भी खराब आदत नहीं रखनी। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। दूसरा पॉइंट, ईश्वरीय कुल का बन। कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। सतगुरु के निंदक कभी नहीं बनना है। कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। दूसरा, ईश्वरीय कुल का बन। कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। सतगुरु के निंदक कभी नहीं बनना है। आज का वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। लौकिक संबंधियों में सेवा करते हुए सदा ये स्मृति रहे कि ये मेरे नहीं है, सभी बाप के बच्चे हैं।
बाप ने इनकी सेवार्थ हमें निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। मेरा सब तेरा हो गया, शरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। आज का स्लोगन, विघन प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। विघन प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। किसी भी बात के विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाए, बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो। बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएगी। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। ओम शांति।